शवशाहु ऐसो पंचणमुयारो ऐसो नमो यारो सव पावपणाशिनो शवपावपणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाळं च शवेशिं परमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। हमारे जीवन में दो तरह की धारा है। एक वह जो अपनी दिशा में गतिमान होकर परिपूर्णता को प्राप्त होती है, और दूसरी वह जो दिग्भ्रमित होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। समझने के लिए जैसे नदी की धार बहती है, अपने लक्ष्य से अनुबंधित होकर सतत प्रवाहित होती है, तो वह धारा विशाल सागर में परिवर्तित हो जाती है। वही नदी की धार यदि कहीं एक जगह रुक जाती है, उसका प्रवाह बंद हो जाता है, और वह नदी नदी न होकर एक पोखर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सतत प्रवाहित होने वाली नदी सागर का रूप धरती है, तो ठहर जाने वाली नदी पोखर में परिणत हो जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि हमारे जीवन में सतत प्रवाहशीलता हो, तो हम अपने इस क्षुद्र जीवन को विराट स्वरूप प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। उसकी जगह यदि हमारे जीवन का प्रवाह रुक जाए, तो हम अपने पूरे विराट जीवन को यूं ही क्षुद्र बना लेते हैं। हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक बात कही गई कि मनुष्य को आगे बढ़ना है तो वह कर्मशील बने, उद्यमी बने, उत्साह से भरपूर रहे, अपने जीवन के क्रम को सतत आगे बढ़ाने के लिए उल्लसित रहे, उत्साहित रहे। हम अपने अंदर झांक कर देखें, मेरे अंदर की परिणति क्या है। एक परिणति ये है कि कुछ भी हो, मुझे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पाना है, और दूसरी परिणति है कि चलो जो हो रहा है होने दो। हम किस परिणति में बोलो? जो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होता है उसको बोलते हैं कर्मठ, और जो ऐसे ही बने रहता है उसको बोलते हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य यानी निकम्मापन, निठल्लापन, निष्क्रियता, जीवन में जैसा उत्साह होना चाहिए उसका अभाव। हम देखें हमारी स्थिति क्या है। हमें अपने भीतर की अकर्मण्यता को पहचानना है। कहने को हम भले अपने आप को बड़े कर्मठ व्यक्ति के रूप में मान लें, लेकिन
कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम कर्मठ होने की जगह भी अपने अंदर अकर्मण्यता को पालते रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं रहता। जो काम करने योग्य समय में भी अपना कर्तव्य न करे, योग्य समय पर जो अपना कर्तव्य न करे, वह आलसी और अकर्मण्य कहलाता है। अपने मन से पूछो, मेरे द्वारा जो करने योग्य कार्य है वो मैं समय पर करता हूं या टाल मटोल कर देता हूं। दुनिया में जितने भी सफलतम लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो उनके अंदर एक ही बात, काम करके ही दम लेंगे। और कुछ है, हाँ सब जो हो रहा है चल रहा है, चलने दो, उससे काम नहीं होगा। 4 सूत्र हैं जो अकर्मण्यता के स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। सबसे पहला, अकर्मण्यता का अर्थ केवल शारीरिक आलस्य नहीं, मानसिक निष्क्रियता है। आलसी उसको बोलते हैं जो कुछ करना नहीं चाहता है, बैठा रहता है, निठल्ला रहता है। लेकिन अकर्मण्यता जब हावी होती है तो शारीरिक आलस के साथ मानसिक निष्क्रियता भी बढ़ जाती है। सब ठीक है, छोड़ दो, चलेगा। हमारे अंदर ऐसी परिणति तो नहीं है। संत कहते जीवन को ऊंचा उठाना है तो अकर्मण्य नहीं, कर्मी योगी बनने का लक्ष्य रखो। यदि तुम चीजों को बस जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो तुम अपने जीवन में जो अर्जित करना चाहते हो या जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ उसे हासिल नहीं कर पाओगे। यदि अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को चरम ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो, अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को हासिल करना चाहते हो, तो मन में सतत उत्साह रहना चाहिए काम करके आगे बढ़ने का। दूसरा लक्षण है कर्म के समय तटस्थ रहना, अपनी क्षमता को नकार देना। जो हो रहा है देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, चलो चलने दो। नहीं, जब हम कोई काम करें तो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को उद्घाटित करे, विकसित करे, उसका भरपूर इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को साकार करने का प्रयत्न करे। क्षमता न होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्षमता के अनुरूप काम न करना बहुत बुरी बात है। अपनी जितनी क्षमता है उसका दोहन करो, अपनी जितनी योग्यता है उसे उद्घाटित करो, उसे सही दिशा में नियोजित करो, तब जीवन उपलब्धि में जाएगी। कुछ लोग हैं जो होगा देखा जाएगा, क्या, चलो जो होगा देखा जाएगा। ये भी अकर्मण्यता को बढ़ाने वाली बात है। जो होगा देखा जाएगा ये दिमाग से हटाओ। जो मैं चाहता हूं वो मुझे करना है, ये अपने दिमाग में बिठाओ। क्या होगा इसमें चित्त को उलझाने की बजाय क्या करना है इसे मन में बिठाओ, आगे बढ़ोगे। जीवन में जितने भी लोग हैं वो यही करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए और ये दिमाग में बिठाना चाहिए कि मैं स्वयं अपना करता हूं, मैं स्वयं खुद का भाग्य विधाता हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा हो गया, चलो दे आओ पेपर, जो होगा देखा जाएगा। अरे ऐसे करोगे तो कदाचित खींचतान के पास भले हो जाओ, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ढंग से पढ़ें। मुझे पढ़ करके न केवल परीक्षा में परिणाम प्राप्त करना है, अपितु जीवन में कुछ अच्छा अर्जित भी करना है, कुछ अच्छी सीख भी पाना है। ये ध्येय और दृष्टिकोण जिस मनुष्य के मन में बैठ जाता है वो कभी भी घबराता नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अपने योग्य पुरुषार्थ करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, ये उदारता नहीं,
ये अकर्मण्यता है। हम जो करेंगे वही होगा, ये धारणा अपने मन में बनाओ, तब अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसका कारण क्या है? कुछ जो लोग काम करते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है। क्यों व्यक्ति अकर्मण्य होता है? आज लोगों में अकर्मण्यता बढ़ाने के लिए एक ऐसा दर्शन बहुत ज्यादा प्रचारित होता जा रहा है, वह सब कुछ पहले से तय है, मैं क्या कर सकता हूं, जिसको आप लोग बोलते हैं नियतवाद का दर्शन। जो जो होना है सब पहले से तय है। इस दर्शन ने, इस दृष्टिकोण ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी को निठल्ला बना दिया, अकर्मण्य बना दिया। उसके अंदर जो स्वयं को आगे बढ़ाने की क्षमता थी उसे मंद कर दिया। उसकी कर्मठता, क्रियाशीलता, उत्साह और उमंग को छीन कर दिया। हमें इससे बाहर निकलना होगा, हमें इससे बाहर निकलना होगा। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला महाराज जी, हमने सुना है कि जो कुछ होना है सब भगवान के ज्ञान में पहले से झलक गया, भगवान तो सर्वज्ञ। हमने कहा भगवान तो सर्वज्ञ, तो महाराज जी हमारा जो कुछ होना है, हो रहा, हुआ है और हो रहा है सब तो भगवान के ज्ञान में, भगवान तो त्रिकालज्ञ है। हमने कहा त्रिकालज्ञ है। तो महाराज जी जब सब कुछ होना है, हो रहा है, सब भगवान के ज्ञान में आ ही गया है, तो हम प्रयास क्यों करें? हम प्रयास क्या करें? सब कुछ होना है, जो होना है सो होना है। मारीच को 363 मत फैलाना था, ये भी तय था, और उन्हें महावीर बनना था, ये भी तय था। दीपायन को द्वारिका जलाना था, ये तय था। सो चला, जो होना है सो है। मैंने कहा भैया तुम्हारी बात अपनी जगह सही हो सकती है, पर मुझे तुम्हारी बात से ज्यादा भगवान की बात अच्छी लगती है। भगवान ने हमारे लिए क्या कहा इसको तो देख। भगवान ने कहीं ये कहा क्या कि तू कुछ कार्य का उद्यम मत कर, जो होना है सब मेरे ज्ञान में है? भगवान ने ऐसा कहा क्या? किसी तत्वोपदेश में ऐसी कोई बात आई कि जो होना है सब मेरे ज्ञान में है, तू तटस्थ होकर बैठ जा, कुछ मत कर? भगवान ने ये कहा कि यदि तुझे अपना कल्याण करना है तो परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, रत्नत्रय को धारण कर, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, पुरुषार्थी बन, उद्यम कर, आगे बढ़। ये किसका उपदेश है? भगवान का उपदेश। तो भगवान के ज्ञान में क्या है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। भगवान के उपदेश में क्या है, हमारा प्रयोजन तो केवल उससे है, और हमें उसे ही अपना करके चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि तुझे आगे बढ़ना है तो अशुभ से हट करके शुभ का आलम्बन ले, पर से हट करके निज में रमने का अभ्यास कर, राग भाव को त्याग कर बीत राग भाव में आगे बढ़, आलस को समाप्त करके उत्साह और पुरुषार्थ को जगा। ये है ना। तो ये जो है, जो होना है सब फिक्स है। ये चीजें दिग्भ्रमित करने वाली। एक युवक एक बार मेरे पास आया, उसकी माँ इस बात की गाढ़ श्रद्धानी थी कि जो कुछ होना है सब तय, सब भगवान के ज्ञान में। पिता नहीं थे, माँ शिक्षिका थी। बेटे को माँ की यह प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। महीना आया, तनख्वाह आई। तनख्वाह मिलने के बाद माँ ने बेटे को महीने भर का राशन पानी लाने के लिए पैसे दिए। वो लड़का सीधे मेरे पास आ गया 250 किलोमीटर दूर, माँ को बिना सूचना दिए। मुझे भी नहीं मालूम, 5 दिन से था। ये पुरानी बात है, उस समय मोबाइल नहीं था, 1994 की बात, 90 की बात। वो मेरे पास आ गया, आता जाता था, हमेशा आता जाता था, तो हमने कहा रूटीन में आया गया होगा, कोई बात नहीं। 5 दिन तक उसने घर में कोई सूचना नहीं दी, और घर पूरे लोग बिल्कुल घबरा उठे
कि बेटा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। मालूम पड़ा कि यहाँ है। माँ घबराए हुए आई और आकर के पूछी कि बेटा तू यहाँ क्यों आ गया और कोई सूचना नहीं दिया, हम कितने परेशान हो गए। बेटे ने कहा माँ परेशान क्यों हुई, ये सब तो भगवान के ज्ञान में पहले से झलका हुआ। तू परेशान क्यों हुई, ये सब भगवान के ज्ञान में पहले से झलका हुआ था। अगर तेरा इस पर श्रद्धा है तो तुझे रोना नहीं चाहिए था। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू ये बातें केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है या जीवन में भी उतारने। ओम साहब, केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है या वहीं से, केवल शास्त्र की गद्दी में बोलती है या जीवन में भी उतारना चाहती है। यदि जीवन में उतारना चाहती है तो फिर ये दिखना चाहिए ना। ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया। तोरणमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने कहा कि जो कुछ होना है सब पहले से तय है, झमेले में क्या कहना, सब जैसे होनहार होगी तो होगा। तो उन्होंने कहा जब तेरा यहू श्रद्धान है तो किछु भी कार्य का उद्यम मत कर। तो खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे हैं। सो जानिए है तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठे माता झूठी मानादिकते बातें बनावे। कह रे भाई तेरा यही श्रद्धान है तो कुछ मत कर। तू खाने पीने में तो उद्यम पर विश्वास करता है, व्यापार में तो उद्यम पर विश्वास करता है, और धर्म के क्षेत्र में आता है तो होनहार का रोना रोता है। तो तू सच्चा धर्मी नहीं है, तेरा कंसेप्ट झूठा है। तू केवल धर्म के आवरण में अपने अभिमान को पुष्ट कर रहा है। मुक्त होइए, इस दर्शन से मुक्त होइए। फिर दूसरा कारण है कर्तृत्व का भाव। अरे मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जो पड़ेगा वो मेरे से ही पड़ेगा। मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच हमें भटकाती है। धारणा ऐसी होनी चाहिए कि जो होगा मेरे करने से होगा, क्योंकि मेरा उद्धारक केवल और केवल मैं हूं। मैं पर का कर्ता भले नहीं हूं, पर निज का कर्तृत्व तो मेरे साथ है। और पर के कर्तृत्व में भी मेरी बड़ी भूमिका है। मैं पर के लिए निमित्त तो बन सकता हूं, वो प्रेरणा भी बन सकती है। आज बताओ, मैं और मुझ जैसे लोग आज यहां तक आए, ये किसके निमित्त से आए? प्रेरणा कौन बने? परम पूज्य गुरुदेव। अगर गुरुदेव का निमित्त नहीं होता तो हम यहां आते क्या? बोलो तो फिर बोलो, गुरुदेव ने हमारे जीवन को बदला कि नहीं बदला? बदला ना। तो फिर जब गुरुदेव हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जैसे असंख्य लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को या एक व्यक्ति किसी कार्य को प्रभावित करने में सक्षम जरूर हो सकता है। मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, यह अवधारणा गलत है। जब मैं कुछ करूंगा तो फर्क नजर आएगा, यह धारणा होनी चाहिए, है ना? फर्क नजर आएगा, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे बढ़िएगा तभी कुछ कर पाइएगा। ये भ्रांत अवधारणाएं खत्म होनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर क्रियाशीलता है, हमारे अंदर कर्मठता का भाव आए, हम अपने जीवन को कुछ और बेहतर बना पाए और बेहतर परिणाम दे पाए। तीसरी बात, कई बार भय और असफलता का बोझ मन में हावी हो जाता है। अरे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इस भाव से आदमी कोई कदम ही नहीं बढ़ाता। अरे भाई गलत हो जाएगा, सुधारेंगे। एक बार गलत होगा, दोबारा होगा, तिबारा होगा। एक महिला जब रोटी बनाना शुरू करती है तो पहली रोटी उसकी खराब होती कि नहीं होती? और जब रोटी बनाना सीखी तब क्या होता, उसको बेलते समय उसको भारत का नक्शा बन जाए।
लेकिन ये देख करके कि ये मेरे से रोटी नहीं बनती, सही आकार नहीं बनता, मैं नहीं बना सकती, और वो छोड़ दे तो दोबारा कभी सीख सकेंगे क्या? सृजन तभी होता है जब हम विफलता का सामना करने के लिए तैयार और तत्पर होते हैं। कोई भी काम करो, स्खलन होगा, स्खलन से घबराओ मत। घबराना तब चाहिए जब स्खलन के बाद सुधार की संभावना खत्म कर दें। गिरने से डरो मत। डर और चिंता केवल तब करो जब गिरने के बाद उठ ना पाओ। गिर करके उठा जाता है, उठ करके आगे बढ़ा जाता है, दौड़ा जाता है, ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। इसलिए इस बोझ को अपने मन से हटाओ। कई लोग हैं जो इन कारणों से अपने जीवन में कोई ठोस निर्णय और नतीजा नहीं ले पाते। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी हमारे पिताजी के पास पैतृक संपत्ति अपार, पर उनने अपने जीवन में कोई बिजनेस नहीं किया, तखत तोड़ा। क्या बोलते हैं? तखत तोड़ा, ये शब्द है। मैंने सब बैठ बैठ के खाए, उनसे कुछ बोलो कुछ करो, बोला बेटा बिजनेस में अगर सफल नहीं हुए तो, पैसा फंस गया तो अपन को कुछ नहीं करना। बेटा बोलता है कि महाराज जी मैं इतना पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, महाराज मैं इतना पढ़ा लिखा, अब पिताजी के आगे कुछ चलती नहीं, उनका मान और मर्यादा और उनका स्वभाव भी ऐसा है कि उनके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन लगता है इतना पढ़ लिख जाने के बाद केवल अपनी प्रॉपर्टीज को संभाल रहे हैं, मुझ में जो क्षमता है हम उसे साबित नहीं कर पा रहे। बस उनको डर, बेटा नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, कौन करे, उलझो मत, जो है सो ठीक है। अब बताओ ऐसा करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा या वहीं रुका रहेगा? कई लोग हैं ऐसे, वो निर्णय नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उनका दर्शन ही ऐसा है। बस भय, असफलता का बोझ मन में जब हावी होता है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, ये स्थितियां बनती है। और फिर कई बार स्वार्थ और सुखप्रियता भी व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। मैं क्यों मेहनत करूं जब मेरा मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा है? मेहनत क्यों करूं? एक आदमी, उसकी रेंटल अर्निंग बहुत है, वो कुछ करता ही नहीं। बोले करना क्या है? करना क्या है? अरे ठीक है भैया, व्यापार में नहीं करो, दूसरे क्षेत्र में तो करो, तो वो भी नहीं। सुख भोगी जब व्यक्ति बन जाता है, सुखप्रिय व्यक्ति जब बन जाता है, और उसके हृदय में जब स्वार्थ हावी हो जाता है, तब फिर वह कुछ काम करने के लिए कतई उत्साहित नहीं हो पाता, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। हमें इनसे बचकर बाहर आना चाहिए, क्योंकि इन सब प्रवृत्तियों का परिणाम बड़ा विघातक होता है। हम जब अकर्मण्य बनते हैं, या जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, उसके अंदर का विश्वास मर चुका होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कर सकता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ के लायक नहीं हूं। और ऐसे निठल्ले व्यक्ति को समाज में अपमान, उपेक्षा झेलनी पड़ती है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन निर्भरता से भरा रहता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, सेल्फ डिपेंड नहीं बन सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो अकर्मण्य होगा, वो समाज में अपमान और उपेक्षा का शिकार होगा, उसका जीवन पर निर्भर बनेगा, वो अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अवसर चूक जाते हैं। अब कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्या होगा? अवसर चूक गया, कुछ नहीं होगा। जीवन क्या कर पाएगा? जीवन सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। एक आदमी नदी के किनारे था, नाव, नदी में पानी का पूर था, नदी के किनारे बैठा था। अब उससे किसी ने बोला, भैया तू नदी के किनारे बैठा है, उस पार क्यों नहीं चला जाता? नाव बना ले, नाव बुला ले, या नाव बुला ले। बोले मैं नाव क्यों बुलाऊं, मैं नाव क्यों बनाऊं, समय पर नदी सूखेगी, मुझे रास्ता दे देगी। और वह इस भाव से नदी के किनारे बैठा रह गया, लेकिन नदी सूखी नहीं, बारिश हुई, नदी की बाढ़ आई, वो उसमें बह गया। अब बचा क्या?
नदी की बाढ़ में बह गया, उसके हाथ में कुछ नहीं रह पाया। ऐसे ही मनुष्य के साथ कई बार ऐसा प्रसंग आता है, उसके जीवन में अच्छे से अच्छे अवसर आते हैं, लेकिन अपने इस अनुत्साह और अकर्मण्यता के कारण वह उस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पाता, बाद में पछताता है। अक्सर अवसर खोने के बाद मन में केवल और केवल पश्चाताप आता है। जब भी व्यक्ति कोई अवसर खोता है, अवसर चूकता है, तो उसके मन में पश्चाताप का भाव आता है, और फिर ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे। हम लोगों ने एक कहावत सुनी है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में सूर है वही धर्म में सूर है। निठल्लेपन से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। निष्क्रियता में जीवन का विकास नहीं है। हर जगह व्यक्ति को उद्यमशील होना चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज आप इतना काम क्यों करते हैं? बोले भैया काम करना ही तो मेरा धर्म है, मैं कर्म को पूजा मानता हूं, काम नहीं करूंगा तो बेकाम की बातों में चित्त उलझ जाएगा। काम तो करना ही है ना। ठीक है, तुम लोग व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, वो तुम्हारा लक्ष्य है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना है, और हमारा लक्ष्य अपनी चेतना को परिष्कृत करना है, अपने जीवन को बदलना है, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो वह भी तभी संभव होगा जब मैं उसके लिए क्रियाशील रहूंगा। यदि मैं अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर उसके प्रति क्रियाशील ना हूं तो कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो बंधुओं, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जिसने कर्म का मार्ग त्याग दिया उसके विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए पुरुषार्थी बनो, उद्यमशील बने, और जीवन को आगे बढ़ाने का हम सब सतत प्रयत्न करें। ऐसा प्रयत्न करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जितने लोग उच्च स्थान को प्राप्त किए, चाहे आध्यात्मिक हो या लौकिक जगत में, आप देखो वो कितने कर्मठ रहे, क्रियाशील रहे। मोक्ष मार्ग में तो श्रमण बनना पड़ता है। श्रमण बनने का मतलब ही है जो श्रम करे सो श्रमण। जो पुरुषार्थी बने, जो उद्यमी बने, वो श्रमण है। और बिना उद्यम के हम अपना उत्थान नहीं कर सकते, ये सत्य है। अनेक महापुरुषों ने, चाहे वह तीर्थंकर परमात्मा हो या अन्य, उनने अपने जीवन को जो ऊंचाई तक पहुंचाया इसी कर्मठता के बल पर। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर साधारण जीवन को भी असाधारण प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। और लौकिक क्षेत्र में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिले जिनने किसी काम को छोटा नहीं समझा, अपने उद्देश्य को अपने सामने रखा और उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया। एपीजे अब्दुल कलाम, हम लोगों ने उनके बारे में सुना, जिनने अपने एक मछुआरे के बेटे के रूप में जन्म लेने वाला एक साधारण सा इंसान देश का सर्वोच्च नागरिक बन गया, देश का प्रथम नागरिक बन गया, मिसाइल मैन के नाम पे अपनी पहचान बना लिया। और उसने कहा, सपने वे नहीं जिससे जो नींद में आए, सपना वह है जिससे नींद उड़ जाए। वो सपने मत देखो जो नींद में आए, सपना ऐसा देखो कि नींद उड़ जाए। ये बहुत बड़ा बोध वाक्य है। ये मनुष्य की कर्मठता और क्रियाशीलता का परिचायक है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में अखबार बेचा। जितने भी लोग हैं उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा मिलेगा। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं हो सकता। संघर्ष में ही उत्कर्ष है। इसलिए संघर्ष करो, और संघर्ष करने की भावना और प्रेरणा केवल तब और तब जगेगी जब आप अपने उद्देश्य को सामने रख करके चलोगे, अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलोगे तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर तो चल रहा है सो चल रहा है, चल रहा है सो चल रहा है, बस चलता ही रहता है। एक आदमी बड़ा आलसी था। अब आलसी आदमी तो बस जो हो रहा है सो हो रहा है। एक दिन कहीं उसको जाना था, वो आधा घंटा पहले पहुंच गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आलसी आदमी समय पर तो कभी पहुंचता ही नहीं, पहुंच गया तो पहुंच गया, आखिरी तक पहुंचता। सबको यही लग रहा था कि आखिरी तक पहुंचेगा। आधा घंटा बिफोर पहुंचा। लोगों ने पूछा, भैया तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? बोले क्या बताऊं?
गाड़ी चला रहा था, ब्रेक पे पैर लगाना था, एक्सीलेटर पर दब गया। मैंने सोचा कौन पैर हटाए, तो एक्सीलेटर पर पैर दबा, गाड़ी भाग गई, आगे आ गए। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है, जहाँ ब्रेक लगाना हो वहाँ एक्सीलेटर दबा देते हैं, और जहाँ एक्सीलेटर दबाना हो वहाँ ब्रेक लगा देते हैं। जीवन वहीं तहस नहस हो जाता है। जीवन को सही समझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सही समझ के साथ अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो ये सुनिश्चित मान करके चलना, हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अभ्यास करना होगा अपने लिए, अपने अंदर उतर करके देखें कि मैं अपने कर्तव्यों के प्रति कितना समर्पित हूँ, मैं अपने कार्यों के प्रति कितना उत्साह रखता हूँ। चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे वह समाज का कार्य हो, चाहे वो व्यापार का कार्य हो, चाहे वह धर्म का कार्य हो। एक अभ्यास करो तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरे संपर्क में एक बहन जी धार्मिक थी, लेकिन वो कहती थी, महाराज जी आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, लगता है बस कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। मेरे ख्याल से वो एक प्रकार का डिप्रेशन था। मैंने उनसे कहा कि देखो, ऐसे करने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम ना अपने परिवार को अच्छे से संभाल पाओगे और न ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। हमें इन दोनों में अपने आप को संभालने के लिए अंदर का उत्साह रखना जरूरी है। मैंने उसे भावना योग करने की प्रेरणा दी, और भावना योग करने के बाद मैंने उसे एक अलग से कमांड दिया कि हमेशा बोलो, मुझे उद्यमी बनना है, मुझे क्रियाशील रहना है, मुझे उद्यमी बनना है, मुझे क्रियाशील रहना है, अपना काम अपने तरीके से करना है। ये 3 कमांड मैंने दिया। उद्यमी बनना है, क्रियाशील रहना है, अपना काम अपने तरीके से करना है। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे। वो संपूर्ण भावना योग को करे, प्रवचन भी सुने और ये काम करे। आए तो अब की बार जब वो आई तो चेहरा ही एकदम खिला हुआ, और उसका कहना था, महाराज जो हमारा उत्साह समाप्त सा हो गया था फिर से जग गया, और तब से मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, अंदर से आनंद आता है। पहले काम मुझे बोझ लगता था, अब लगता है कोई बड़ा से बड़ा काम मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। अकर्मण्य व्यक्ति को छोटा सा काम भी बोझ लगेगा, और कर्मठ व्यक्ति बड़े से बड़े काम को भी कुशलतापूर्वक कर लेगा। हम कैसे करते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। आप एक ही काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक काम जो आप कर रहे हैं वो आपकी मजबूरी बन जाती है, और कई बार उस काम को आप एंजॉय करते हैं। कर्मठ व्यक्ति हर काम को एंजॉय करता है, अकर्मण्य व्यक्ति या तो काम करता नहीं और करता भी है तो वह उसको एक मजबूरी की तरह देखता है। आप लोगों को वो कहानी याद होगी कि एक जगह मंदिर बन रहा था, पत्थर का मंदिर बन रहा था। एक संत उधर से गुजरे, देखा एक मजदूर काम कर रहा था, वो उसके पास गए, पूछा भैया क्या कर रहे हो। उसने बड़ी बेरुखी से संत को देखा और घूरते हुए कहा, दिखता नहीं अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। दिखता नहीं अंधे हो क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। संत मुस्कुराकर आगे बढ़े, थोड़ा आगे गए, एक दूसरा मजदूर वही काम कर रहा था, उससे पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो। उसने बेबसी से कहा, पेट पाल रहा हूँ। उसकी मुद्रा में व्यवस्था थी, अब परिवार चलाना है, पेट पालना है, मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी, यह उसका भाव था। संत आगे बढ़े, तीसरा व्यक्ति वही काम कर रहा था, लेकिन अपना काम करते करते वह प्रभु के गीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर आनंद के भाव उमड़ रहे थे। संत वहाँ पहुँचे, उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो। उसने प्रसन्नतापूर्वक संत का अभिवादन करते हुए जवाब दिया, गुरुदेव मंदिर बना रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। पहले के जवाब में बेरुखी थी, दूसरी में बेबसी और तीसरे में आलाद। अकर्मण्य व्यक्ति बेरुखी से जिएगा, बेबसी में जिएगा, लेकिन कर्मण्य व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति हर पल
आह्लाद और आनंद से जीता है। उसका कर्म ही उसकी पूजा बन जाती है। वो उत्साहित होता है। उसने कहा कि महाराज मुझे हर काम पहले बोझ लगने लगा था, लगता था ये सब कौन करे, लेकिन अब लगता है कि ये सब मेरे लिए बहुत आसान है और मैं इनमें आनंदित होती हूँ। चाहे घर का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो, अथवा अपने धर्म साधन का काम। जब से मैंने भावना योग करना शुरू किया, मेरी दिशा बदल गई। आप कर सकते हैं। एक युवक जिसने कहा कि महाराज उसको कुछ पिताजी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण कुछ दिनों से पिताजी का काम धाम सब बंद हो गया था। इसका विपरीत असर बेटे पे पड़ा। वो थोड़े से अवसाद से ग्रसित हुआ। अवसाद में व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है और मेरे पास आया, बोला महाराज जी मन में बड़ा उचाट उचाट सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, IIT कर रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो आपके धनबाद में था, धनबाद से IIT कर रहा था। बोले महाराज जी काम करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आप किसके लिए करे, क्या करे, क्यों करे, महाराज क्या करे। मैंने उसको बोला कि तुम भावना योग करो। और भावना योग करने के बाद मैंने उसे यही दो अलग से कमांड दिया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उनके साथ साथ दो कमांड और दो कि मुझे अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है, मुझे अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है, मुझे उद्देश्य को पूर्ण करना है और अपनी उपलब्धियों से परिवार का गौरव बढ़ाना है। ये दो कमांड अलग से दो। अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है और अपने उपलब्धियों से परिवार का गौरव बढ़ाना है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उसने इसको फॉलो किया और उसने देखा, दोबारा आया, अच्छे से पास भी हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए। अब तो उसका प्लेसमेंट भी हो गया एक बहुत बड़ी कंपनी में और बहुत खुशी के साथ जीवन जी रहा है। पहले जो एकदम मुरझाया हुआ मुँह लेकर के आया था, खिला कमल बन करके आ गया और आज अपने जीवन में उतना ही आनंद, उतना ही उत्साह है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपने अंदर कुछ काम करने की जागृति होनी चाहिए। उसके लिए एक प्रशिक्षण का भाव हो। रोज शांत होकर के बैठे, आती जाती सांसों को देखे और हमेशा अपने मन में ये भावना भाए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं उद्यमशील हूँ, मैं कर्मशील हूँ, मुझ में उत्साह है, मुझ में ऊर्जा है, मुझे अपना काम स्वयं करना है, मुझे अपने काम को ही अपनी पूजा माननी है। इस तरह के वाक्यों को बार बार दोहराएं और मन को कहें, मुझे अपने हर क्षण को सार्थक बनाना है, मुझे अपने हर क्षण को सार्थक बनाना है। और रोज एक छोटा छोटा संकल्प मन में लें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। 4 उपाय से आप अपने अकर्मण्यता को समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप कर्म के प्रति निष्ठा जगाएं। पहली बात, कर्म के प्रति निष्ठा जगाएं। दूसरी बात, रोज कर्म निष्ठा जगाने वाले आत्म सुझाव अपने मन को दें। तीसरी बात, रोज एक एक छोटा छोटा संकल्प ले कि आज मुझे ये काम करना है। ऐसा काम जिस काम को मैं अक्सर टालता रहा, उस काम को आज मुझे करना है, ये संकल्प ले और करके दिखाएं सक्रियता के साथ। तो कर्म के प्रति निष्ठा, रोज आत्म सुझाव, छोटा छोटा संकल्प और उस संकल्प को पूर्ण करने की सक्रियता, ये चारों बातें जीवन में आत्मसात कर ले तो आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। वो आपके जीवन को उपलब्धि के नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। हमेशा एक बात को ध्यान में रख करके चलना है कि अकर्मण्यता हमारी आत्मा का तिरस्कार है और समय का अपमान। हम अपनी आत्मा का तिरस्कार न करें, समय का अपमान न करें, आत्मा का सत्कार करें, समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। हम ऐसा काम करें जिसमें कर्म का वरण हो और जीवन का स्तवन हो। अपने कर्म को पूजा माने, आगे बढ़ें और अपने कृतित्व को अपने जीवन की साधना बनाएं ताकि अकर्मण्यता से मुक्ति पा सके। छोटा सा भावना योग इस अकर्मण्यता के निवारण के लिए मेरे साथ आप सब करें। आंखें बंद कर ले। सहज आती जाती सांसों का